प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे सदिश और अदिश का। सदिश अदिश में हम लोग चले थे क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमको विशेष जानकारी देनी थी। एक बात जान लें कि अभी हम लोग का रिजल्ट आया है एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी में रिजल्ट बहुत कम हो गया और कट ऑफ बहुत हाई गया है। तो कट ऑफ हाई नहीं, बल्कि हम लोग का उम्मीद था कि 70 पार करेगा ही, 70% पार होगा। लेकिन यहाँ इंटरटेनमेंट चैनल, जो पढ़ाई के नाम पर इंटरटेनमेंट चैनल चलाते हैं, वे लोग का कहना था कि 40-50 पर हम लोग का सिलेक्शन होगा। लेकिन ये गलत है। जब आप पढ़ाई वाले चैनल चला रहे हैं तो उसमें विद्यार्थियों को पढ़ाई की बातें सिखाएं। उसमें विद्यार्थी ठगे जा रहे हैं। और इन लोगों को क्या लग रहा है विद्यार्थी को कि जितना इंटरटेनमेंट चैनल हमें दे दिए वो काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, वे केवल अपना व्यू बढ़ा रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि अच्छा चैनल देख करके सिलेक्शन करके और उस पर हम विशेष मेहनत करें, उस टीचर पर विशेष हम बात को ध्यान दें। तो अभी ग्रुप डी का आगे एग्जाम होने वाला है। अगर यही स्थिति रही तो ग्रुप डी वाला में भी यही हाल हो जाएगा और विद्यार्थी रोड पर आ जाएंगे। इसलिए इस पर आपको ध्यान देना होगा और झूठा मिथ्या में नहीं रहे कि एंटरटेनमेंट चैनल से हम सक्सेस होंगे। इसलिए जो चैनल आपको लग रहा है ऐसा कि रिजल्ट देने वाला है, उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे, ये विशेष ध्यान देंगे। विद्यार्थी कमजोर नहीं होते हैं। उन्हें क्या किया गया कि इस तरह से बांध दिया गया कि आगे इसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं ज़्यादा। तो विद्यार्थी को 40-50 नंबर आते आते समेटना पड़ गया। तो इस पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा और साथ जो आने वाला है ग्रुप डी, उस पर ध्यान देना मस्ट है और उसको आप फोकस लेकर के चलेंगे और बढ़िया से अध्ययन करते जाएंगे कि ग्रुप डी कम से कम पकड़ में आ जाए। अगर ग्रुप डी ना होगा तो सीधे हम लोग कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे, कारण कि 5 साल तक कोई वैकेंसी नजर नहीं आ रहा है। अब हम लोग शुरू करते हैं सदिश अवदिश में डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं बिंदु नियम। डॉट प्रोडक्ट को कहेंगे हम लोग बिंदु नियम। डॉट प्रोडक्ट कहते हैं बिंदु नियम, या एक और इसका नाम है या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट या कहें बिंदु गुणनफल कर सकते हैं। बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज है। तो बिंदु गुणनफल का मतलब हुआ कि दो सदिश राशि का गुणनफल अगर अदिश आए तो वह डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे आप कार्य लिखते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है? बल अगुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल बोलिए क्या है? तो सदिश राशि। बल है सदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि। तो दो सदिश राशि का गुणनफल अर्थात कार्य क्या होगा? अदिश राशि। अदिश राशि। तो इस प्रकार से आप क्या देखें कि दो सदिश राशि कौन कौन यहां है? तो बल और विस्थापन, दो सदिश राशि का गुणनफल कार्य जो कि अदिश राशि है, तो इसको कहा जाएगा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो पूछता है क्वेश्चन कि दो सदिश राशि का गुणनफल होता है सदिश अदिश दोनों,
कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आंसर इसका हो जाएगा दोनों। आगे भी दिखाएंगे। तो अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए एक सूत्र होता है कि ए एरो डॉट बी एरो, मैंने दो सदिश राशि हुआ ए एरो और बी एरो, तो ए एरो डॉट बी एरो बराबर ए बी कॉस थीटा। ए एरो डॉट बी एरो बराबर ए बी कॉस थीटा। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के लिए सूत्र। इसका हम आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। और डॉट प्रोडक्ट के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल, इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इसको सदिश गुणनफल भी कहते हैं या सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल, इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस गुणनफल को क्या कहेंगे? सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट। तो सदिश गुणनफल का मतलब क्या? देखिए कि बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल बाहु, बल गुने बल बाहु। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुने बल बाहु। अब देखिए बल क्या है? सदिश राशि। अब बल बाहु भी सदिश राशि। सदिश राशि। आप कहेंगे कि बल बाहु कैसे सदिश है? तो बल बाहु कहा जाता है कि जहां अक्ष है और जहां अक्ष से दूरी पर बल लगाए वह दूरी कहलाता है बल बाहु। यानी अक्ष से बल के बीच लंबवत जो दूरी होगा वो कहलाएगा बल बाहु, और लंबवत दूरी न्यूनतम दूरी होती है, इसलिए ये हो जाएगा सदिश राशि। न्यूनतम दूरी क्या होता है? सदिश राशि। तो सदिश और ये सदिश, तो सदिश गुने सदिश। अब बल आघूर्ण क्या? सदिश राशि। सदिश राशि। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सदिश राशि का गुणनफल सदिश आ रहा है, तो ऐसे गुणनफल को हम लोग कहेंगे क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल। तो पूछा जाए कि सदिश और सदिश का गुणनफल होता है सदिश राशि अदिश राशि दोनों, कोई नहीं, तब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, सदिश भी और अदिश भी। जैसे कार्य के लिए देखे कि सदिश गुना सदिश क्या? अदिश हुआ था। इसमें देखते हैं सदिश और सदिश सदिश हो गया। तो बल आघूर्ण सदिश राशि है। अब इसके लिए देखिए सूत्र एक है कि ए एरो डॉट बी एरो बराबर ए बी साइन थीटा। वहां ले रहे थे कॉस में, इसमें हो जाएगा साइन में। तो ए एरो डॉट बी एरो बराबर ए बी साइन थीटा, ये कहलाएगा क्रॉस गुणनफल। तभी दो चीज देखे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखते हैं एक नल वेक्टर होता है जिसको शून्य सदिश बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश को कहते हैं नल वेक्टर। शून्य सदिश का मतलब हुआ नल वेक्टर। तो नल वेक्टर का मतलब हुआ कि जब दो सदिश राशि का परिमाण शून्य आए, दो सदिश राशि का परिमाण शून्य आए, तब ऐसे सदिश को हम लोग कहेंगे शून्य सदिश। इंग्लिश में कहते हैं नल वेक्टर। जैसे ए और माइनस ए है तो घट के कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गया शून्य सदिश। आगे देखते हैं एकांक सदिश। अगला है एकांक सदिश। इसको इंग्लिश में लिखते हैं यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश को कहते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश का मतलब हुआ कि वैसे सदिश जिसका परिमाण एक आए, तो जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो, वह एकांक सदिश कहलाता है। वह एकांक सदिश कहलाता है। पूछे कि एकांक सदिश क्या है? जिसका परिमाण एक रहे उसको हम लोग कहेंगे एकांक सदिश। ठीक है, अब ध्यान देना होगा यहां कि एकांक सदिश को हम कैसे इंडिकेट करेंगे। तो एकांक सदिश के लिए देखिए, हम लोग तीन अक्ष लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। यहाँ ओ हो गया, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, तीन अक्ष है। इसे ग्राफ आप बनाते हैं तो ग्राफ में दिखाते हैं ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। तीनों परस्पर लंबवत हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कौन कौन सा अक्ष हो गया? ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। किसके लिए? एकांक सदिश के लिए। और अब देखिए कि ओ एक्स पर लेते हैं एक सदिश आई, सदिश का चिन्ह देते हैं एरो का, ऊपर में लिखते हैं जे और इसको लिखते हैं के। तो एकांक सदिश को किसे दिखाते हैं? आई, जे और के से। आई, जे, के क्या है? एकांक सदिश है। तब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट में, एक चीज याद रखे होंगे कि डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं? ए एरो डॉट बी एरो बराबर ए बी कॉस थीटा। एक सूत्र है ए बी कॉस थीटा। तो ए एरो डॉट बी एरो। अब देखिए आई यहां पर देख रहे हैं ओ एक्स पर, तो आई एरो डॉट आई एरो, आई एरो डॉट आई एरो बराबर ए बी का मैंने आई इंटू आई और कॉस। ये देखिए दो सदिश राशि एक ही लाइन पर है तो दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आई इंटू आई, आई इंटू कॉस 0 डिग्री। तो आई इंटू आई कितना? जिसका परिमाण एक हो वह एकांक सदिश कहलाता है। तो आई इंटू आई का मान कितना हो जाएगा? एक। क्यों? चूंकि एकांक सदिश में सदिश का मान कितना होता है? एक। तो आई इंटू आई का मान एक का गुने आई इंटू आई कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों सदिश राशि एक ही लाइन पर है, और जब दोनों सदिश राशि एक ही लाइन पर होगा तो दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तब कॉस 0 का मान जानते हैं एक होता है। यहां लिख देते चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर एक, तो एक में एक से गुना होगा। तो आई एरो डॉट आई एरो बराबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि आई एरो डॉट आई एरो बराबर होता है, पहला चॉइस 1, 0, 2, इस तरह से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो आई एरो डॉट आई एरो बराबर 1। दूसरा देखिए, जिसे वाई एक्सिस पर देखिए, तो जे एरो, अब मान लीजिए कि दोनों सदिश राशि एक ही अक्ष पर है, तो जे एरो और डॉट जे एरो, दोनों सदिश जब एक ही लाइन पर है तो दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा, और 0 डिग्री का कोण होगा तो इस पर आइए कॉस 0 का मान एक, और जे इंटू जे क्या होगा? 1 होगा। क्यों? कि दो सदिश राशि का परिमाण एक हो उसको हम कहते हैं एकांक सदिश। इसलिए जे एरो डॉट जे एरो बराबर जे गुना जे, तो इसका मान एक। अब कॉस 0 का मान एक, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? या जे एरो डॉट जे एरो बराबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से अब देखते हैं ओजेड पर, यानी जेड एक्सिस पर। तो जेड पर देखिए तो कि दोनों सदिश राशि जब एक ही लाइन पर होगा तो हम लिख सकते हैं कि के एरो
डॉट के एरो बराबर 1, चूंकि के 1 और कॉस 0 का मान 1, तो इसका मतलब कि आई एरो डॉट आई एरो बराबर 1, जे एरो डॉट जे एरो बराबर 1 और के एरो डॉट के एरो बराबर 1, जे है। तो ये देख रहे थे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एरो डॉट आई एरो का मान या जे एरो डॉट जे एरो का मान या के एरो डॉट के एरो का मान पूछता है। यह भी हम लोग देखे डॉट प्रोडक्ट में। उसी तरह से अगर हम आई और जे में के बीच देखें, जे के बीच में देखें या के आई के बीच में देखें, कितना मान होता है तो दिखाते हैं अभी। देखिए आई या जे के बीच देखना है, तो आई एरो डॉट जे एरो, आई एरो डॉट जे एरो। अब देखिए तो ये दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री। और आई जे का मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एकांक सदिश है, एकांक सदिश का याद रखें हमेशा परिमाण 1 होगा। तो 1 का गुने cos 90 डिग्री। अब cos 90 का मान 0, तो यहां लिख देंगे कि चूंकि cos 90 डिग्री बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, आई एरो डॉट जे एरो बराबर 0। आई जे के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान 0, तो आई जे बराबर 0। उसी तरह से आइए इधर जे और के, इस तरह से तो घूमते हैं ऐसे, तो जे और के बीच जे एरो डॉट के एरो बराबर 0, चूंकि जे के बीच 90 डिग्री एक दूसरे के लंबवत है, तो 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री का मान 0, तो ये हो जाएगा यहां 0। चलिए आई जे के, अब फिर चलिए के आई, के एरो डॉट आई एरो बराबर 0, क्योंकि cos 0 का मान cos 90 का मान 0 होता है, तो आई जे 0, जे के 0 और के आई 0। इसका उपयोग हम दिखाएंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं होता है, ये कंसेप्ट रहता है, यही कंसेप्ट है। तो यह हम देख रहे थे डॉट प्रोडक्ट में, और अब देखते हैं हम लोग क्रॉस के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट अगर रहेगा तब क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, याद कीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग एक सूत्र लिखे थे, ए एरो क्रॉस बी एरो बराबर ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लिखे थे कि ए एरो क्रॉस बी एरो बराबर ए बी साइन थीटा। उसी तरह से चलेंगे, जैसे डॉट में हम लोग देख रहे थे, जैसे एक ही अक्ष पर अगर दो सदिश राशि है, जैसे आई एरो क्रॉस आई एरो, वहां डॉट देते थे, यहां क्रॉस करना है, तो आई एरो क्रॉस आई एरो बराबर ए बी माने आई का मान कितना हो जाएगा 1, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान कितना होता है 0, चूंकि यहां लिख देते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो या आप ऐसे लिख सकते हैं, या आई एरो क्रॉस आई एरो बराबर 0। अब देखिए उसी तरह से यहां जे पर देखें, और दो सदिश राशि एक ही दिशा में हो, कहां हो, ओ आई पर हो, तो ओ आई पर कौन सा होगा, जे एरो क्रॉस जे एरो बराबर, फिर जे और जे एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, और साइन 0 का मान 0, तो यहां कितना हो जाएगा, जे का मान 1 और साइन 0 का मान 0, तो 1 में 0 से गुना होगा 0। उसी तरह से हम देखें के वाला,
के एरो और क्रॉस के एरो क्रॉस के एरो, क्या दोनों एक ही दिशा में है? अब एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा और साइन 0 का मान 0, तो ये हो गया 0। यानी ये देखिए आई एरो क्रॉस आई एरो बराबर 0, जे एरो क्रॉस जे एरो बराबर 0 और के एरो क्रॉस के एरो बराबर 0। ये देख रहे थे हम लोग 0 पर। अब दिखाते हैं कि आई या जे के बीच, जे और के, अब के और आई के बीच ये अब देखे 0 माने दो सदिश राशि जब एक ही लाइन पर हो, एक ही अक्ष पर हो, तब क्या होगा। अब आगे हम देखेंगे कि दो सदिश राशि जब एक दूसरे के लंबवत हो तब क्या होगा। थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा नियम, इसमें क्या नियम है। 90 डिग्री वाला क्रॉस वाला में 90 डिग्री का देखना है। ये इसे हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह से। तो आई एरो और क्रॉस जे एरो, आई एरो क्रॉस जे एरो, तो देखिए आई जे के बीच में 90 डिग्री का कोण है, लेकिन यहां 90 का मान नहीं रखेंगे। क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कि आई या जे मैंने दो सदिश राशि का गुणनफल तीसरे के बराबर होगा। यहां ध्यान देना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो सदिश राशि के बीच में 90 डिग्री का कोण अगर है तो वहां पर 90 डिग्री का मान नहीं रखेंगे, बल्कि दो सदिश राशि का गुणनफल तीसरे के बराबर होगा। तो आई एरो क्रॉस जे एरो बराबर क्या हो जाएगा यहां के एरो। देखिए और इसी को अगर हम उलट दें, उलटने वाला क्या कि जे एरो या जे एरो और क्रॉस आई एरो, जे एरो और क्रॉस आई एरो माने हम उल्टा अगर चलते हैं तो यहां एक चिन्ह देना पड़ेगा, माइनस के एरो करना होगा, बराबर का चिन्ह है ना। तो चलना है क्या, ध्यान रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिर हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आई जे किसके बराबर, के बराबर। अब यहां से चलिए जे के, जे एरो क्रॉस के एरो बराबर जे एरो क्रॉस के एरो बराबर आई एरो, दो का गुणनखंड तीसरे के बराबर। तो यहां हम लोग लिखेंगे जे एरो क्रॉस के एरो बराबर आई एरो। और इसी को देखिए फिर हम अगर उलट दें, उलटे क्या कि के एरो पहले लिख दें और क्रॉस जे एरो, तो यहां कुछ न करना है, यहां माइनस खाली लगा देना है, माइनस अब आई लिखाएगा आई एरो। ध्यान खाली रखना है कि हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वहां पर माइनस का हम यूज करेंगे। अब देखिए यहां आई जे बराबर के हो गया, जे के बराबर आई लिखे और के आई बराबर क्या जे, के एरो क्रॉस आई एरो बराबर जे एरो। और इसको फिर हम उलट दें, या आई एरो क्रॉस जे एरो, आई एरो क्रॉस के एरो बराबर माइनस जे एरो हो जाएगा, माइनस जे एरो। तो इस तरह से अभी देख रहे थे एकांक सदिश। अब एकांक सदिश लिखने का तरीका दिखाए थे। एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है और इसको व्यक्त करने के लिए आई जे और के का हम इस्तेमाल कर रहे थे ना। ये बहुत उपयोगी है और ऐसे टेक्नीशियन या लोको पायलट में यहां से क्वेश्चन बहुत सारा उठता है। क्वेश्चन लास्ट में, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में हम क्वेश्चन दिखाएंगे। तो यह था आपका एकांक सदिश। तो इस तरह से अभी हम लोग एक
कांक सदिश अभी देख रहे थे, सदिश क्या है, अदिश क्या है, सदिश को कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का विधि अभी देख रहे थे। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, नल वेक्टर किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, ये सारी बात की अभी जानकारी लिए। अब ये दिखाएंगे हम आगे कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से उठेगा। तो चैप्टर का क्वेश्चन करा लेंगे, तब फिर नया चैप्टर आएगा मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति। तो आगे हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन।